भाभी की बहन आने वाली थी। अगले दिन रोशनी ने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। आज का खाना स्पेशल बन रहा था। आंटी भी मदद कर रही थी भाभी की, लेकिन जब आंटी ने उसे बताया कि वह लोग आज नहीं आ रहे हैं तो उसे हैरानी हुई थी। क्यों? उसके मुंह से निकल गया था, वो मैंने उन्हें रात को कह दिया था कि आज मुझे कुछ काम है, तो फिर कब आएंगे वो लोग? बहुत बेकरारी है शादी करने की। नबीन वहाँ आ गया था और तेज से बोला। रोशनी नबीन की बात से चुप हो गई और आंटी ने भी अपने बेटे को घूर कर देखा। अब शायद कल आएंगे वो लोग, आंटी ने कहा तो वो किचन से निकल गई। बाहर निकलकर रोशनी ने आंटी के शब्दों को दोहराया, ये शायद क्या होता है? रश्मि अपने चाचा जी के घर जा रही थी, जो कि पास में ही था। चाचा चाची के तीनों बच्चे रश्मि और नबीन के हमउम्र हैं। रश्मि ने रोशनी से भी साथ चलने के लिए कहा तो वो चलने के लिए तैयार हो गई। चाचा जी के घर पहुंचकर रश्मि तो सीना से बात करने लगी। रोशनी भी चाची से और नूतन से बातें करने लगी। कुछ देर बाद वहाँ नबीन भी आ गया और एक नजर रोशनी पर डालकर राहुल से बातें करने लगा। चाची ने नबीन से नूतन के लिए किसी रिश्ते के बारे में बात की तो वो नूतन से बोला, अच्छा तुम्हें भी शादी करने की जल्दी है? ये भी क्या मतलब है भैया? और किसे जल्दी हो रही है शादी की? आजकल की लड़कियों को और किसे जिसे देखो वो जल्दी से शादी करना चाहती है। पहले तो लड़कियां शादी के नाम पर शर्मा जाती थीं और आजकल शादी के लिए दुआएं मांगती हैं। नबीन हंसा तो नूतन बुरा मान गई। मैंने कोई दुआ नहीं मांगी और न ही मुझे शादी करने की जल्दी है। रोशनी कुछ देर तो बर्दाश्त करती रही, फिर चाची और रश्मि से बोलकर घर जाने के लिए उठ गई। बाहर आई तो सर्द हवाओं ने उसका इस्तकबाल किया। अभी थोड़ी देर पहले चाची और नूतन इस मौसम के बारे में बोल रही थी कि उन्हें ये मौसम बहुत पसंद है। सर्दियों की सेहरन मुझे बहुत पसंद है। चलते चलते नूतन की बात उसे याद आई, मगर इस मौसम की खूबसूरती भी उसकी उदासी दूर नहीं कर पाई थी। तभी उसे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। इससे पहले कि वो पीछे मुड़कर देखती, 2 कदम उसके बराबर में आकर चलने लगे। बिना देखे ही परफ्यूम की खुशबू से ही वो समझ गई कि वो कौन है। सुना है शादी के लिए आपको ऐसे बंदे की तलाश है जो लावारिस हो, न माँ बाप हो न ननद देवर। धीरे मगर कड़कदार आवाज में पूछा गया था। रोशनी ने कोई जवाब नहीं दिया और धीरे धीरे चलती रही। सुनने में आया है आपको ससुराली रिश्ते जहर लगते हैं, इसलिए आप एक ऐसे लड़के से शादी करना चाहती हैं जो अकेला रहता है। हालांकि कुछ दिन पहले आपको ऐसा घर आइडियल लगता था जहां बहुत सारे लोग हों। आपकी सोच क्यों बदल गई? क्या मुझसे और इस घर से पीछा छुड़ाने के लिए? मैं किससे शादी करूंगी और क्यों करूंगी, ये मेरा पर्सनल मैटर है। मुझे आपके राय मशवरे की जरूरत नहीं है। मुझे राय देने के लिए तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है। वह गुस्से में आ गया। तुम्हारे पर्सनल मैटर की क्या बात है? बस तुम्हें मुझसे पीछा छुड़ाना है, चाहे तुम्हें इसके लिए 4 बच्चों की सौतेली माँ ही क्यों ना बनना पड़े। तुम वो रिश्ता भी खुशी से मान लोगी। नबीन गुस्से में बोला। इस बार रोशनी ने नबीन को गुस्से से देखा। आप बहुत बेकार बातें कर रहे हैं, मुझे अफसोस हो रहा है। आप ऐसी बातें बोल सकते हैं? तुम दूसरों के जज्बातों का जैसे चाहे मजाक उड़ाओ, तुम्हें पूरा पूरा हक है। और वो जवाब में उफ भी ना करें। सिर्फ यही ना कि मैंने किसी फिल्मी हीरो की तरह 3rd क्लास डायलॉग नहीं बोले थे, वरना कोई कमी नहीं थी मेरे खुलूस में। नबीन रोशनी की ओर मुड़कर बहुत गुस्से से बोला। इस बार रोशनी कुछ ना बोल सकी, उसकी तरफ देखा भी नहीं, जबकि वो उसे घूर रहा था। क्यों कर रही हो तुम ऐसी बेवकूफाना हरकतें? क्या मिल रहा है तुम्हें ये सब करके? रोशनी के चेहरे पर बिखरी उदासी खामोशी देखकर नबीन का लहजा नर्म हो गया था। तुम मुझसे क्यों भाग रही हो रोशनी? ऐसा क्या हुआ जो तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो? नबीन के इस सवाल ने रोशनी को नर्वस कर दिया। जो बात वो नबीन से छुपाना चाहती थी वो जैसे उस बात तक पहुंच गया था। रोशनी तेजी से आगे बढ़कर जाने लगी। मेरी बात का जवाब दो तुम। नबीन ने रोशनी का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती, मुझे घर जाना है। रोशनी ने हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। सड़क पर तमाशा मत बनाइए, मैं तो बस सड़क पर तमाशा बना रहा हूँ। तुमने तो मेरी पूरी जिंदगी को तमाशा बना दिया है, नबीन ने कहा।
नबीन ने रोशनी का हाथ पकड़ लिया और कह रहा था, मम्मी कह रही थी कि रोशनी उन्हें बहुत पसंद है, लेकिन जब रोशनी को अगर भाभी का स्टूपिड भाई पसंद आ रहा है तो वह उसे ना तो कुछ बोल सकती हैं और ना ही फैसला बदलने के लिए कह सकती हैं। वो किसी पर दबाव डालना नहीं चाहती। पिछले 4 दिनों से मैं ये सब सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ। बस कल मैंने मम्मी से काफी बहस करके 1 दिन का समय लिया है। मम्मी ने कहा है कि कल वो भाभी की बहन को जवाब देंगी। तुम एक बार मेरी आंखों में आंखें डालकर कह दो तुम मुझसे प्यार नहीं करती, बस इतनी सी बात है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं चाहता। नबीन के लहजे में जिद थी। वो हर कीमत पर अपनी बात मनवाना चाहता था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह अपनी बात मनवाए बगैर रोशनी को हिलने भी नहीं देगा। रोशनी उसे देख ही नहीं रही थी और नबीन को पूरा यकीन था कि वह उसे देखकर झूठ नहीं बोल सकती। आंटी को अगर मैं पसंद हूँ तो ये बड़े हैरत की बात है। क्या वो उन लोगों के साथ नए रिश्ते जोड़ने के लिए तैयार हैं जिन्होंने कभी उनकी इज्जत नहीं की और पहले कभी एक रिश्ता ठुकरा दिया था? मुझे यकीन है उन्हें रोशनी बहू के रूप में कभी पसंद नहीं हो सकती। हाँ, रोशनी की माँ को उनका बेटा दिलो जान से पसंद है। वह बेहद तल्खी से बोली। रोशनी ने अपनी बात पूरी करके नबीन की ओर देखा। शायद वो अपनी बात का असर उसके चेहरे पर देखना चाहती थी। तुम्हें ये बात बुरी लगी कि आंटी यहाँ रिश्ते की बात करके गई हैं? नबीन ने संजीदगी से पूछा। रोशनी नबीन की बात सुनकर बिल्कुल भी हैरान नहीं हुई, लेकिन जिल्लत का एहसास उसके दिल में उभरा था। मैं यहाँ अपना रिश्ता तय करने नहीं आई थी और ना अपनी शादी की मुश्किल हल करवाने। मैं बस अपनी जॉब के लिए आई थी। हाँ, आपके घर का माहौल मुझे पहले दिन से ही अच्छा लगा। सबके साथ घुल मिलकर रहना मुझे बहुत अच्छा लगता था। आंटी का प्यार भरा अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगता था। इससे ज्यादा और कोई बात नहीं थी, लेकिन अब जो बातें हो रही हैं उससे मेरे दिल को बहुत चोट पहुंची है। और आप लोग आखिर इतने अच्छे क्यों हो? क्यों फरिश्ता बनने की कोशिश कर रहे हो? जिन लोगों से नफरत करनी चाहिए आप लोग उनसे नफरत क्यों नहीं करते? मुझे नॉर्मल लोग अच्छे लगते हैं। फरिश्तों और देवताओं से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। मेरी माँ ने कभी आप लोगों की इज्जत नहीं की और अब जब आप लोग हमसे ऊंची हैसियत के हो गए हो और आपका रुतबा बढ़ गया है तो हमें सब टूटे रिश्ते जोड़ने का ख्याल आ गया है। मुझे तरस और हमदर्दी से सख्त नफरत है। रोशनी की आवाज भर्रा गई थी। वह खुद को रोने से रोक रही थी, लेकिन उसे इतनी तकलीफ हो रही थी कि उससे आंसुओं को रोकना मुश्किल हो रहा था। मैं ना देवता हूँ ना फरिश्ता। मैं उतना ही अच्छा और बुरा हूँ जितना कोई नॉर्मल इंसान होता है। तुम इन सारी बातों को बहुत जज्बाती होकर सोच रही हो। तुम्हारी मम्मी को हम सब पहले से जानते हैं और उन्हें तमाम अच्छाइयों और बुराइयों के साथ अपना मानते हैं। सब लोग वैसे नहीं हो सकते जैसा हम चाहते हैं। तुम्हारी मम्मी वैसी नहीं जैसा तुम उन्हें देखना चाहती हो। तुम भी उन्हें समझने की कोशिश करो। उन्होंने बहुत कुछ पाकर खो दिया है। वो अभी तक खो देने के सदमे में हैं। अच्छा होगा तुम उन्हें वैसे ही कबूल कर लो। इस उम्र में उनका बदलना मुश्किल है। नबीन ने अपनेपन से कहा। रोशनी खामोशी से नबीन को देख रही थी। अब दूसरी बात कि मुझे तुमसे नफरत होनी चाहिए। मैंने कभी तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को अहमियत नहीं दी तो नफरत का सवाल ही नहीं उठता। हाँ, जब तुम हमारे यहाँ आई तो एक आमसी मेहमान थी जिसकी मेरे लिए कोई खास अहमियत नहीं थी। कहते हैं लड़के अपनी आइडियल लड़की में अपनी माँ की और लड़कियाँ अपने पिता की सी आदतें देखना चाहती हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। मैंने जब कभी इस तरह से सोचा जिससे मेरी शादी हो तो मैं उसमें अपनी माँ के जैसी आदतें देखने की ख्वाहिश करता था, जबकि लोग उनके सीधेपन का मजाक उड़ाते हैं। दूसरों को छोड़ो, उनकी सादगी और सीधेपन को मैंने कितनी बार गलत बोला है, लेकिन फिर भी मैंने ये भी देखा है कि जब कभी मेरे रास्ते में रुकावट आई, कहीं मैं नाकाम होने लगा तो एक अनदेखी सी ताकत मुझे इस मुश्किल से निकाल लाई। बहुत सी जगहों पर मुझसे काबिल लोग मौजूद थे, फिर भी मेरे हिस्से में कामयाबी आई। मैंने आज तक कभी उनके मुंह पर ये बात नहीं कही, लेकिन मैं जानता हूँ कि हम बहन भाइयों ने जो भी कामयाबी हासिल की है उन सब के पीछे हमारी माँ की अच्छाइयाँ ही हैं। तुम बहुत सी बातों में उनके जैसी ही हो। पहली बार मैं तुम्हें अहमियत देने पर उस वक्त मजबूर हुआ जब तुमने रश्मि की गलती छुपाई, उसको गलत बात को संभाला।
वही दिन था जब से मैंने तुम्हारे बारे में अलग अंदाज से सोचना शुरू कर दिया। लेकिन तुम पूरी की पूरी मम्मी जैसी नहीं हो। वह तुम्हारी तरह जिद्दी नहीं, वह तुम्हारी तरह जज्बाती और जल्दबाज नहीं। उनमें सब्र और बर्दाश्त बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी कुछ बातों में तुम कुछ उनके जैसी हो। नवीन संजीदगी से कह रहा था। उसने रोशनी का हाथ छोड़ दिया था, लेकिन दोनों अभी भी सड़क के किनारे पर खड़े थे। रश्मि की सगाई के अगले दिन तुम्हारी खामोशी और नाराजगी की वजह मैंने ये समझा कि तुम्हें आंटी का, धीरज भैया और मुझसे तुम्हारे भाई की जॉब के बारे में बात करना अच्छा नहीं लगा है। जिस लड़की को इतनी सी बात में एहसान नजर आता हो कि मैं या भैया तुम्हारे ऑफिस ड्रॉप कर दें, वह इस बात को कैसे पसंद कर सकती है कि भाई की जॉब के लिए हमारा एहसान लें। लेकिन फिर जिस तरह तुमने जल्दी से अपने लिए आए रिश्ते के लिए हाँ की और शादी के लिए एकदम तैयार हो गई, उससे मैं चौंक गया। मुझे समझ आया कि जरूर कोई और बात है। मम्मी ने कहा कि आजकल में मुझसे तुमसे शादी के बारे में मेरी राय मालूम करने वाली थी, और ये भी कि आंटी खुद इस रिश्ते के बारे में बोलकर गई हैं। लेकिन तुम्हारा इंटरेस्ट उस दूसरे रिश्ते में है, तो फिर वो तुम्हें मजबूर नहीं कर सकती। माँ को तुम्हारे इस फैसले से बहुत दुख हुआ है। जो बातें तुम सोच रही हो वह हमने तुम्हारे बारे में कभी नहीं सोची। प्लीज ऐसे जज्बाती होकर अपने और मेरे लिए मुसीबत मत पैदा करो। नवीन बहुत नरमी से समझाने की कोशिश कर रहा था। क्या वाकई सब मुझे इतना प्यार करते हैं, लेकिन मैं इतनी अच्छी हूँ तो नहीं? रोशनी अचानक रो पड़ी। इन कुछ दिनों में उसने खुद को बहुत कमतर महसूस किया था, अपने आप से शर्मिंदा हुई थी। आपके घर के माहौल ने मुझे अच्छा बना दिया, वरना मुझ में कोई खूबी नहीं, सिवाय इसके कि मेरे लिए जिंदगी में सबसे अहम मोहब्बत है, और यहाँ मुझे हर जगह मोहब्बत नजर आई। इस मोहब्बत ने मुझे बांध लिया। मुझे बड़े बड़े मकान और कीमती गाड़ियों की चाह नहीं, मैं लोगों के रवैये में खुलूस ढूंढती हूँ। आपको मैं बहुत अच्छा इंसान समझती हूँ। इसकी वजह आपका स्टेटस नहीं, जो आदतें आप में हैं वही सब होती। लेकिन आप कोई मामूली सी जॉब कर रहे होते तो मैं भी आपको इतना ही अच्छा समझती जितना आप समझती हूँ। वह इस तरह रोते हुए बोली। उसकी ये बात सुनकर नवीन के लबों पर अचानक ही बहुत खुशगवार और शोक सी मुस्कुराहट बिखरी। शुक्र है तुम्हारे मुंह से मेरे लिए तारीफ तो निकली। कितनी देर से मैं तुम्हारी तारीफ किए जा रहा था, और जब हम किसी की तारीफ करते हैं तो दिल ही दिल में उम्मीद कर रहे होते हैं कि हमारी भी तारीफ होगी। वैसे तुम्हारे शब्दों से मुझे थोड़ी सी शिकायत है। अगर तुम यूं कहती कि मैं तब भी आपसे ही मोहब्बत करती तो बात ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा सच्ची लगती। नवीन का शोखी भरा अंदाज रोशनी के होठों पर भी मुस्कुराहट ले आया था। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और होठों पर मुस्कान खिली थी। नवीन ने उसे बड़े गौर से देखा। कभी तुमने बहुत तेज बारिश में धूप खिली देखी है? नवीन ने रोशनी को गौर से देखते हुए कहा। रोशनी एकदम से झेप गई। बेख्तियार उसने अपने आंसू साफ किए और फौरन ही चलना शुरू कर दिया। थोड़ी देर पहले तक उसे एहसास ही नहीं हुआ था, और अब उसे शर्मिंदगी हो रही थी कि वह नवीन के सामने सड़क पर रोई है। उसे चलता देखकर वह भी उसके साथ ही चलने लगा। खूबसूरत लड़की, इतनी बेदर्दी से पेश मत आओ अपने साथ। रोशनी को दुपट्टे से चेहरा रगड़ते देखकर उसने टोका। अब वो रिलैक्स नजर आ रहा था। तुम्हें पहली बार ये खुशफहमी कब हुई कि तुम खूबसूरत हो? वह उसे छेड़ रहा था। उसे बातों में उलझाकर नवीन ने घर पहुंचने के लिए लंबा रास्ता पकड़ लिया था, और जब रोशनी को ये बात समझ में आई तो अपने दिल ही दिल में वो बहुत परेशान हो रही थी कि पूरे रास्ते उसे ऐसी ही बातें सुननी पड़ेंगी। वह चुपचाप मन महसूस कर चली जा रही थी, पर वो उसके जवाब न देने पर जरा भी बुरा नहीं माना था, बल्कि उसी तरह मुस्कुरा रहा था। तुम्हारी वो फेवरेट मूवी, वही हॉरर वाली, मैं 2 बार देख चुका हूँ, और फिर भी मुझे ये समझ नहीं आई कि उसमें डरना कहाँ था। सोच रहा हूँ उसकी DVD खरीद लूँ और फिर तीसरी बार तुम्हारे साथ देखूँ, तो मुझे बताना उसमें किस जगह पर डरना है। वैसे मेरा ख्याल है हमारी शादी के दिन वह मूवी देखने का आइडिया सबसे बेस्ट होगा। नवीन रोशनी को शरारत से छेड़ रहा था। आप बेकार में बेतकल्लुफ होकर फैल रहे हैं। मैंने कब कहा कि मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ? अपने नर्वस होने और शर्माने पर रोशनी को खुद पर गुस्सा आ रहा था, इसलिए अपनी झेप मिटाने के लिए कहा,
मैं बेकार में फैल रहा हूँ, नबीन ने बड़े अफसोस से कहा। जिस लड़की ने अभी कुछ देर पहले मुझे ये बात बताई कि अगर मैं किसी बड़े अफसर की जगह उसके घर का माली होता या फिर उसका ड्राइवर होता, वह तब भी मुझसे मोहब्बत करती। अगर मैं इस लड़की के साथ बेतकल्लुफ ना रहूं, तो फिर तुम्हारे ख्याल में मुझे किसके साथ बेतकल्लुफ होना चाहिए? बहुत दुख भरे अंदाज में सवाल किया था नबीन ने, पर वो उसकी बात अनसुनी करती सर्दी से बचने के लिए दुपट्टा अपने इर्द गिर्द लपेटने लगी थी। ये ले लो। नबीन ने अपनी जैकेट उतार कर उसकी ओर बढ़ाई। शुक्रिया। रोशनी ने जैकेट लेने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाया। ये लड़कियों के सामने हीरो बनने का अच्छा तरीका है। अपना कोट या जैकेट उन्हें पेश कर दो, फिर चाहे खुद को बुखार चढ़ जाए या फिर निमोनिया ही क्यों ना हो जाए। नबीन उसके कमेंट पर जोर से हंसा। देखो, इस साल ये मौका मिला है, अगले दिसंबर में ऐसी सर्दी आएगी या नहीं, कहीं ऐसा ना हो मैं तुम्हारे सामने हीरो बनने से महरूम ही रह जाऊं। उसकी बात सुनकर रोशनी को हंसी आ गई और उसने हंसते हुए उसके हाथ से जैकेट ले ली। और सुनो, मेरी माँ ऐसे तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन उन्हें फूहड़ लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए तुम ठीक से पराठे बनाना सीख लेना, नहीं तो ताने सुनने के लिए तैयार रहना। मैं हॉरर मूवी देखकर डरना भी छोड़ दूंगी, पराठे बनाना भी सीख लूंगी, लेकिन आपसे मेरी एक दरख्वास्त है। रोशनी ने उसे एक नज़र देखा, जबकि नबीन मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। आप मुझे इतना ज्यादा मत चिढ़ाओ। वादा तो मैं बेशक कर लेता, पर देखो, हमारा घर आ गया है और खिड़की में माँ खड़ी है और हमें ही देख रही है। रोशनी ने नबीन की बात सुनकर नजर उठाई तो सामने खिड़की में आंटी को खड़े देखा और अपनी नजरें झुका लीं। दोनों को साथ देखकर नबीन की माँ अच्छी तरह समझ गई थी कि दोनों में बात हो चुकी है और दोनों ने क्या फैसला किया है ये पूछने की उन्हें जरूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि रोशनी ने नबीन की जैकेट जो पहन रखी थी, एक नज़र दोनों के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर वो खिड़की से हट गईं और फोन में जल्दी से एक नंबर लगाने लगीं। और दूसरी तरफ वो घर के अंदर दाखिल होते हुए कह रहा था, मोहब्बत के शहर में तुम्हारा स्वागत है। यहाँ हम लड़ेंगे भी, झगड़ा भी करेंगे, लेकिन हमारे बीच मोहब्बत हमेशा रहेगी। और रोशनी मुस्कुराते हुए घर के अंदर दाखिल हुई। कुछ ही दिनों में नबीन और रोशनी की शादी हो गई और खुशी खुशी दोनों रहने लगी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।